प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पर विरोध जताया है। चीन ने कहा है कि यह मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में टकराव वाली स्थितियां पैदा कर रहा है, जिससे भविष्य में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया का असैन्य गठबंधन है, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थितियों पर चर्चा होती है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि ज़ैंग जुन ने कहा कि 3 और 4 देशों के ग्रुप बनाकर क्षेत्र में टकराव वाली स्थितियां पैदा की जा रही हैं। इनमें चीन को निशाना बनाने वाली नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। भविष्य में इनका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। क्वाड की तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ऑकस नाम का सैन्य गठबंधन भी तैयार किया है। 14 वर्ष पहले हुए गुजरात के अहमदाबाद के सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने अपने फैसले में 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई है। इन्हें आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा। 26 जुलाई 2008 को हुए धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। देश में किसी अदालत द्वारा एक बार में इतने अधिक दोषियों को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाने का यह पहला मामला है। विशेष जज AR पटेल की पीठ ने 8 फरवरी को इस मामले में 49 लोगों को दोषी ठहराया था और 28 को बरी कर दिया था। अदालत ने 7000 पेज के अपने फैसले में इसे दुर्लभतम मामला माना है। सभी आरोपी 8 जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित थे। नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में हुए हिंसात्मक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए जिला प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार नए कानून के तहत नुकसान की वसूली कर सकती है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि दावा न्यायाधिकरणों में नुकसान के आरोप साबित होने के बाद राज्य सरकार नए कानून उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 के तहत वसूली कर सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अगर किसी तरह का जुर्माना वसूला है तो उसे वापस करे और जब्त संपत्तियां भी लौटा दे। पीठ ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है कि कानून के उल्लंघन को रोकने के उपाय कानून के तहत ही किए जाने चाहिए। कानून के बाहर इस तरह के उपाय नहीं किए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन करने वाले 621 में से 167 यानी 27% प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें से 129 यानी 21% उम्मीदवारों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले हैं। चौथे चरण में 59 में से 29 यानी 49% संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां 3 या 3 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। चुनाव सुधारों की वकालत करने वाली संस्था यूपी इलेक्शन वॉच, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन करने वाले 624 में से 621 प्रत्याशियों की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्रों का विश्लेषण करने के बाद यह तथ्य साझा किए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर में घंटाघर चौराहे के पास कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो वे कानपुर की सभी मिलें शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्नाव तक मेट्रो चलेगी और 2011 वाले BEd और TET वालों को नौकरी देने का काम करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि जनता को सांप्रदायिक, जाति और धर्म के आधार पर बांटकर वोट मांगने वाले भाजपा, सपा और बसपा जैसे राजनीतिक दलों की सरकारें लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि मुफ्त की योजनाओं पर निर्भर बनाना चाहती हैं। लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो सरकार से सवाल करने लगेंगे, जबकि भाजपा, सपा और बसपा का एक ही लक्ष्य है, किसी तरह सरकार में बने रहना। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आधी आबादी को कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने कहा है
कि एक सिलेंडर आपको सशक्त नहीं बना सकता। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए उनकी पढ़ाई, सुरक्षा और सेहत की व्यवस्था के साथ रोजगार जरूरी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से मदद लेने के मामले की जांच होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले को गहराई से दिखवाने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री को सिख फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों को लिखे गए एक पत्र की कॉपी भेजी है। पंजाबी में लिखे पत्र में पन्नू ने पंजाब के चुनाव में आप को वोट देने की अपील की है। चन्नी ने अपने पत्र में आप के सह संस्थापक कुमार विश्वास के आरोपों का भी हवाला दिया है। नमस्कार, शुभ रात्रि।